एक और टैक्सी को रुकते हुए देखते हैं, जिसमें से एक कलाम नाम का आदमी बाहर आता है। वो भी उस मज़ार को देखने लगता है, जिसके बाद उस गांव की ओर चला जाता है और एक क्लिनिक के बाहर रुकता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसकी गवर्नमेंट पोस्टिंग यहीं पर हुई है। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो उसे अंदर आने को बोलता है। उससे कहता है कि हम लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद वो उसका रूम दिखा देता है, जो देखकर कलाम कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा था और गंदा भी था। वहीं देर रात मज़ार के बाहर कोई बंदा एक कुत्ते के साथ बैठा हुआ था। शायद वो उसकी रखवाली कर रहा है, जो देखकर यूनिस पीछे वाले रास्ते से उस पहाड़ पर चढ़ता है। लेकिन इस बीच कोई और अनजान आदमी भी उस पहाड़ पर आ जाता है, जो कि असल में उन सिक्कों को चुराने के लिए आया था जो कि लोगों ने यहाँ पर चढ़ाए थे। लेकिन इतने में वहां पर यूनुस आ गया था, जिसको लगता है कि यही वो बंदा है जो यहाँ की रखवाली कर रहा है। इसीलिए वो उसके सर पर वार करता है। लेकिन ऐसे में वो तो चोर था, जो असल में बंदा वो पीछे से उसकी चीख सुनकर आने लगता है। इसीलिए यूनुस फौरन नीचे उतरने लगता है और सुबह हम देखते हैं कि हसन के पिता सलमान उससे कहते हैं कि मैंने रेडियो पर सुना था कि इस बार ये बादल हमारे गाँव की ओर आ रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है। तो वो कहता है कि आप तो ये हर बारिश सुनते हैं और इस बात को अब 10 साल हो गए, तब से बारिश हो ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है कि ये जगह ही मनहूस है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे सारे दोस्त भी यहाँ से चले गए हैं। पर सलमान कुछ नहीं कहते। उधर मज़ार की रखवाली करने वाला आदमी अजीज अपने बेटे को उसके काम पर भेज देता है, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका है। वहीं यूनुस, जो कि एक नाई की दुकान पर जाता है, जहां पर उसे सलीम दिख जाता है, वही आदमी जिसने उसको होटल के पैसे दिए थे, जो उसे देखकर वहीं बैठे हुए लोगों को बताता है कि ये वैज्ञानिक है, यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनकर सैलून वाला बोलता है, पहले आप आ जाइए, क्योंकि आप तो ज़्यादा बिजी होंगे। देन वो बात करते करते उसके बाल काटना शुरू करता है। इतने में वहाँ पर अजीज़ आ जाता है, उस मज़ार का रखवाला, जिसे देखकर सलीम कहता है कि तुम तो हमारे हीरो। जिसे सुनकर वो नाई बोलता है, अच्छा बताओ तो वहाँ हुआ क्या था। तो अजीज़ पूरी कहानी बताना शुरू करता है, जिसमें आधी सच्ची तो आधी झूठी होती है। लेकिन वो इतना ज़रूर कहता है कि उसके साथ एक और आदमी था जो कि पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। जो आदमी पैसे चुरा रहा है उसको मैंने बहुत मारा। जो सुनकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। इस बीच यूनुस बाहर आकर किसी को कॉल करके कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वहाँ कलाम आज तैयार होकर क्लिनिक पर बैठ जाता है, क्योंकि आज उसका पहला दिन है। यहाँ पर कुछ ही देर में उसकी पहली पेशेंट भी आती है, जो उसको देखकर मुस्कुराती रहती है। तब कलाम उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है। वो बताती है कि उनके सर में दर्द है पिछले 20 सालों से, जिसके लिए वो बूढ़ा आदमी, जो कि उसका असिस्टेंट है, वो उन्हें एक पीले कलर की टैबलेट देता है और जाने को कहता है। दिन दूसरी पेशेंट आती है, वो भी लेडी थी, जिनकी बीमारी ये थी कि उन्हें सिर्फ मंडे और फ्राइडे को ही खांसी आती है। अब ये सुनकर कलाम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इतने में उसका असिस्टेंट उस लेडी को भी वही पीली टैबलेट